सर्वे भ्रातरे भगिन्यः नमो नमः। आज हम स्वर संधि के शेष भाग, जिनमें अयादि संधि, वृद्धि संधि और पूर्व रूप संधि है, का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सभी भैया बहनों ने स्वर संधि के अन्य भेद, जिनमें दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि थी, उनका हमने अध्ययन कर लिया। इसलिए आज हम सबसे पहले अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। अयादि संधि की परिभाषा सूत्र के रूप में प्रस्तुत है। यदि संधि के प्रथम पद में ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई विषम स्वर आ जावे तो वह क्रमशः अय, आय, अव और आब में बदल जाता है। इसे हम एक दोहे के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। यदि प्रथम पद में ए, ऐ, ओ, औ के बाद में कोई विषम स्वर अर्थात भिन्न स्वर आवे तो ए अय में, ऐ आय में, ओ अब में और औ आब में बदल जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि के उदाहरणों में पहला है ने धन अनम। यहाँ पर पहले पद में ए स्वर और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर आ रहा है। ए के बाद भिन्न स्वर ए आने के कारण से ए अय में बदल जाता है। इस तरह से ने धन अनम दोनों पदों को मिलाने पर एक पूर्ण पद नैनम बन जाता है। दूसरा उदाहरण है नई धन अकह। ने पर ऐ की मात्रा प्रथम पद में और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर है। ऐ आय में बदलने पर नई धन अकह नायक पद बनता है। हमारी परीक्षाओं में विच्छेद दिए जाने पर संधि बनानी है और संधि पद दिए जाने पर उनका विच्छेद करना है, अर्थात उन पदों को अलग अलग करना है। जैसे उदाहरण नंबर 3 पवनम। पवनम का उच्चारण करने पर अब ध्वनि आ रही है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो पहले पद में पे में ओ स्वर तथा शेष बाद में जो पद बनेगा वो रहेगा अनम, तो ओ अब में बदल जाता है। इसलिए जब हम पवनम का विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने पर जो पद अलग अलग होंगे वो है पो धन अनम। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है पावक है। पावक में आब का उच्चारण हो रहा है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो पहले पद में औ स्वर आएगा और शेष जो पद बचता है वह है अकह, तो पावके का विच्छेद होगा पौ धन अकह, क्योंकि आब आने पर औ स्वर बनता है। अंतिम उदाहरण है भौ धन उकह। भौ, अब यहाँ पर विच्छेद दिया हुआ है, संधि करनी है, तो प्रथम पद में औ स्वर और दूसरे पद के प्रारंभ में उ आ रहा है, तो औ आब में बदलता है और बे में छोटे उ की मात्रा लगेगी तो बनेगा आबू। इस तरह भौ धन उकह मिलाने पर भावु के पद बनता है। हमें ब्रैकेट में जो स्वरों का परिवर्तन दिया हुआ है उसे केवल समझने की दृष्टि से
लिखा गया है। हमें परीक्षा में विच्छेद दिए जाने पर संधि पद बनाना है और संधि पद दिए जाने पर विच्छेद करना है। इस तरह हमारी अयादी संधि पूरी हो जाती है। अब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा स्वर में वृद्धि होती है। यदि संधि के पहले पद में ए आ के बाद ए ऐ ओ औ तथा ह्रीश्वरय या दीर्घ आ जावे तो वह क्रम से ए ऐ औ और आर में बदल जाता है। उदाहरण के लिए अत्र धन एकः, यहाँ पर प्रथम पद त्रय में ए स्वर आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर आ रहा है, तो ए के बाद ए आने पर स्वर में वृद्धि होती है, इसलिए वह ऐ में बदल जाता है। तो दोनों पदों को मिलाएंगे, अत्र धन एक है तो एक पद बनेगा अत्रेकः, अत्रेकः। इसी तरह वसुधा धन एव, वसुधैव। तीसरा उदाहरण है जल धन ओघ। जल प्रथम पद के अंतिम वर्ण ले में ए स्वर आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में ओ स्वर आ रहा है। ए के बाद ओ आने पर स्वर में वृद्धि होती है, इसलिए वह औ में बदल जाता है। तो जल धन ओघ है, दोनों पदों को मिलाएंगे तो एक पद बनेगा जलौघ है। इसी तरह महा धन औषधि, दोनों पदों को मिलाएंगे तो बनेगा महुषधि। अर्थात आ के बाद में औ आने पर स्वर में वृद्धि होती है और वह औ में बदलता है। इसी तरह सुख धन ऋतः, प्रथम पद में ख में अ स्वर और दूसरे पद के प्रारंभ में रे आ रहा है, इसलिए ए के बाद रे आने पर स्वर में वृद्धि होती है और वह आर में बदलता है। तो सुख धन ऋतः, दोनों पदों को मिलाने पर सुखार्तः पद बनता है। इसी तरह दश धन ऋणः, पद बनेगा दशार्णः। 10 श के अंतिम वर्ण में ए का स्वर और दूसरे पद के प्रारंभ में ऋस्व रे आ रहा है, इसलिए जो है स्वर वृद्धि होने पर आर में बदल जाता है। और दश धन ऋण है, पद बनेगा दशार्णः। इस तरह हमारी वृद्धि संधि पूरी हो जाती है। अब स्वर संधि का अंतिम जो भाग है वह है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि की परिभाषा। यदि संधि के प्रथम पद में ए और ओ के बाद यदि अ आ जावे तो ए अपग्रह सूचक चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह जिसका संकेताक्षर एश है में बदल जाता है। इसे हम एक दोहे के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। यदि प्रथम पद के अंत में ए ओ के बाद यदि छोटा ए आ जावे तो पूर्व रूप में ए और ओ स्वर यथावत रहते हैं और ए अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, जैसा कि हमारे सूत्र में दिया हुआ है। अब उदाहरण देखते हैं। लोके धन अस्मिन, यहाँ पर प्रथम पद में के में ए स्वर और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर आ रहा है, तो ए अवग्रह चिन्ह में बदलता है और ए जो कि प्रथम पद में स्वर है वह यथावत रहता है। इस तरह लोके धन अस्मिन को मिलाने पर लोकेस्मिन पद बनता है। यहाँ पर अवग्रह सूचक चिन्ह उच्चारण करते समय साइलेंट रहता है।
दूसरा उदाहरण है लोको धन अयम। लोको प्रथम पद के में ओ स्वर और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर आ रहा है, तो पूर्व पद का स्वर यथावत रहेगा। ए अवग्रह सूचक चिन्ह जिसका संकेताक्षर एस है में बदल जाएगा। लोको धन अयम दोनों को मिलाएंगे तो पद बनेगा लोकोयम। तो इस तरह से हमारी पूर्व रूप संधि भी पूरी हो जाती है। हम अन्य उदाहरण और भी लिख सकते हैं। इस तरह स्वर संधि के जो भेद आपको बताए थे 6, वह पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद।